अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद उज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। एसी 100 की बात करें तो स्टार्ट हम लोगने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट देखा था। इंडेक्स को अपसाइड की तरफ 79,507 के करीब जाता हुआ देखने को मिला था। इंटरडे टर्म के ऊपर इंडेक्स ने 220 पॉइंट गेन किए थे, लेकिन वहां से जो है फिर हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। सुबह स्टार्ट के अंदर हमें ऑटो सेक्टर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मूवमेंट बनाता हुआ अपसाइड के ऊपर देखने को मिला। उसको आगे बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, फिर आगे थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी होती हुई नजर आई, कंसोलिडेशन के अंदर स्टक होता हुआ नजर आया। उसको आगे चार्ट्स के ऊपर बड़ा डिटेल के अंदर देखेंगे। कल इंडेक्स ने जो है वो असेंडिंग पैटर्न का जो ब्रेकआउट किया था, आज जो फॉलो अप कैंडल है वो इसको फेल होती हुई नजर आई उससे ऊपर क्लोज होने में, और इंडेक्स जो है वो दोबारा से नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास आके क्लोज होता हुआ हमें देखने को मिला। 78,651 के लेवल के ऊपर क्लोज होता हुआ देखने को मिला। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स में 634 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। कल जो पॉइंट्स ऐड हुए थे वो सारे लूज होते हुए आज हमें नजर आए। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो WTL जो है वो तो वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। पेल आज जबरदस्त किस्म का मूवमेंट इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला, ये भी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। वेब से को कैप भी लगते हुए देखने को मिला, ये भी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। अलहमदिल्ला इसकी बाय कॉल दी थी 7 रुपये के करीब, इसके टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। कोसम भी आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। और SLGL जो है वो ये भी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। ये डबल टॉप बना के वहां से इसके अंदर थोड़ी सी हम लोग को सेलिंग प्रेशर आता हुआ इसके अंदर देखने को मिला है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो OG थोड़ा सा जो है OGDC सपोर्ट करता हुआ नजर आया। दाऊद हरकुलस 17 पॉइंट, OGDC 20 पॉइंट, पाक इलेक्ट्रॉन 16 पॉइंट, नेशनल बैंक 12 पॉइंट, EFUG 12 पॉइंट, SNGP 9 पॉइंट, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के करीब हिट करते हुए नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर देखें तो जो है वो काफी ज्यादा देखें हम लोग तो मारी जो है वो 71 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया है। BHL 64 पॉइंट, MCB 62 पॉइंट, मिजान बैंक 60 पॉइंट, ईफर्ट 56 पॉइंट, FFC 56 पॉइंट, HBL 51 पॉइंट और मिलर ट्रैक्टर 37 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स को देखें तो आज काफी ज्यादा एग्रेसिव बेरिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। कल जो ये ग्रीन कैंडल थी, एक बड़ी जबरदस्त किस्म का हमें जो असेंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन इंडेक्स ने फर्स्ट जो रिजेक्शन एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया था, वहीं से रिजेक्शन ली और फिर हमें जो है वो आज प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। और जो कल की ग्रीन कैंडल थी, आज की जो रेड कैंडल है वो बिल्कुल खाती हुई नजर आई है उसको, और बिल्कुल यहाँ पे देखें तो मारूगोजी बनती हुई देखने को मिली है। ये एक बहुत बेरिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। लेकिन जो है फिलहाल जो है वो घबराने की बात नहीं है। क्यों घबराने की बात नहीं है कि इंडेक्स जो है वो ट्रेंड लाइन के बिल्कुल जो असेंडिंग पैटर्न की सपोर्ट लेवल है वहां से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। आखिर में कुछ वॉल्यूम भी हमें जनरेट होता हुआ नजर आया, उसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले आगे हम लोग देखें तो आज KC इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम की बात करें तो आज 143.558 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 121.335 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 22.22 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 18.3% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स जो है वो यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो असेंडिंग पैटर्न के अपसाइड की तरफ गया, लेकिन फेल्ड हुआ, और फिर जब ये 79,000 की सपोर्ट को ब्रेक की तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडेक्स के अंदर प्रेशर आता हुआ नजर आया। इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू ही रहा एंड तक, जब तक इंडेक्स ने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट तक नहीं पहुंच गया। सपोर्ट के पास आके कुछ हमें जो है वो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर तो कुछ एंड के अंदर जो है वो हमें वॉल्यूम जनरेट होता हुआ यहाँ पे नजर आया है। जो कि वॉल्यूम जो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा था तो कुछ खास वॉल्यूम नहीं था, लेकिन सपोर्ट के पास आके जो है वो एक थोड़ा सा अच्छा वॉल्यूम 11 मिलियन का काम होता हुआ देखने को मिला है। तो कुछ यहाँ पे चेंज ऑफ एंड में बाइंग होती भी देखने को मिली है, क्योंकि इंडेक्स जो है वो काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर ले चुका था। 600 650 पॉइंट इंडेक्स ने लूज कर दिए थे और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास आ चुका था, तो यहाँ पे बाइंग जो है एक्सपेक्टेड थी, थोड़ी सी बाइंग जो है यहाँ पे होती हुई नजर आई है हमें यहाँ पे। अब इंडेक्स को जो है वो कल के लिए है ना इस लेवल को मेंटेन करना होगा। 78,500 का जो लेवल है, 78,600 500 का लेवल जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, जो यहाँ से इंडेक्स ने 76,900 77,000 के करीब का लो लगाया था अगस्त के स्टार्ट के अंदर, वहां से चलती भी आ रही है ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट। अगर कल इंडेक्स यहाँ पे कंसोलिडेशन कर लेता है, इस लेवल को मेंटेन कर लेता है, तो फिर हमें जो है वो रिकवरी आती हुई नजर आ सकती है। 78,880 और 79,000 तक इंडेक्स जो है वो अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर कल जो है वो मार्केट क्लोज होने के बाद इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट आएगी, तो एक ये भी अनसर्टेनिटी होगी कि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो एक्सपेक्टेड तो है कट होने वाले हैं,
तो वो भी चीज़ें जो है देखनी है कि इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट किस तरह आती है और मार्केट जो है वो उसे किस तरीके से लेती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिलहाल जो है वो स्ट्रेटेजी ये होगी कि इंडेक्स अगर यहाँ पे कल कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आए, इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आए, ठीक है, तो बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस 78,400 का होगा अपसाइड के ऊपर, टारगेट 78,880 और 79,000 के कल के लिए टारगेट होंगे। लेकिन इन केस अगर इंडेक्स 78,500 बिलो होल्ड होता है तो फिर फ्रेश बाइंग से अवॉइड करनी है। यहाँ से नीचे नीचे होल्ड होना शुरू हुआ तो फिर हमें जो है वो 78,240 से लेके 78,000 तक नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। मोस्ट पॉसिबल चांसेस है कि इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर ऑटो सेक्टर को देखें, ऑटो सेक्टर के अंदर एच कार जो है वो सुबह बड़ी जबरदस्त किस्म की मूव बनी, इसने मूव बनाता हुआ नजर आया। यहाँ पे तकरीबन देखें तो 248 से रिबाउंड होता हुआ नजर आया। यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, पैरेलल चैनल की भी सपोर्ट से रिबाउंड होता हुआ नजर आया। लेकिन जो है ऊपर कंसोलिडेशन रेंज से जो है वो रेजिस्टेंस ली, इसने इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया। सुबह इसने 265 के करीब का हाई लगाया, फिर थोड़ा सा करेक्शन आई, 258 के पास से सपोर्ट ली, फिर एकदम मूवमेंट बनी अपसाइड की 260 269 270 तक मूव बनाई इसने। फिर वहां से जो है वो दोबारा से एंड के अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। यहाँ पे देखें तो लॉन्ग वीक बनती हुई नजर आई है। वॉल्यूम अगर देखें यहाँ पे तो एक मूव बनी अपसाइड के ऊपर तो बड़ा जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम आए, लेकिन जब बाद में जो है वॉल्यूम हमें डाउन होते हुए नजर आए। ये इसी बात की इंडिकेट कर रहा है कि जब तक ये इस लेवल से ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता, ये कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक होता हुआ नजर आएगा। इसको 268 अबव होल्ड होना होगा। 268 अबव होल्ड होता है तो फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हो सकता है। 248 245 मेजर इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस 268 है, 268 अबव 275 280 285 290 तक अपसाइड के टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे अगर ये 268 अबव होल्ड हो जाता है। इसके अलावा जीएल की बात करें, ठीक है, गंधारा ऑटोमोबाइल, तो इसके अंदर भी मूवमेंट बना, ठीक है, अपसाइड का बड़ी जबरदस्त किस्म की मूवमेंट बनी। लेकिन जो इसके अंदर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, इसने अपने इस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए इसको एटलीस्ट 263 अब होल्ड होना था, लेकिन यहाँ पे 260 150 के करीब गया। वहां से फिर जो है वो इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होती हुई नजर आई है। इसको 263 अब होल्ड होता है तो फिर हमें 268 275 280 तक मूवमेंट हमें बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो गैप जो है वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी बाकी है, कुछ और गैप फिल हो सकता है इसके अंदर, कंसोलिडेशन हो सकती है 240 से लेके 260 262 के दरमियान। तो GHNI के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से है, वो नीचे सपोर्ट लाइन से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर ट्रेंड लाइन से जो है वो रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। आज इसने अपनी ट्रेंड लाइन को टच किया अपसाइड के ऊपर, लेकिन उसको वो अबव होल्ड होने में फेल हुआ और फिर वहां से हमें थोड़ी सी प्रेशर आता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। इसकी ट्रेडिंग रेंज भी जो है वो 313 310 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपसाइड के ऊपर 332 335 का जो लेवल है इसको मजबूती से होल्ड करना होगा। इस लेवल को होल्ड करता है तो फिर हमें अपसाइड के ऊपर टारगेट आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हो सकता है। तो ये सारी चीजें जिस तरह आप वेजेफ की आज जो है वो टारगेट हिट होते हुए नजर आए, ये ड्यूरिंग द डे सारी चीज़ें अपडेट्स हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं। अगर आप लोग भी ये सारी चीज़ें अपडेट्स टाइमली बेसिस के ऊपर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।